अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्चिंग से लेकर डीप स्पेस तक अपनी मौजूदगी दर्ज करने को लेकर पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में भारत और चीन के बीच भी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। इसरो के नाम एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चिंग का रिकॉर्ड है। वैसे किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि जरा सी तकनीकी दिक्कत से न केवल मेहनत खराब हो जाती है, बल्कि सैकड़ों करोड़ का बजट भी बर्बाद हो जाता है। हालांकि अब ये लॉन्चिंग प्रोसेस बहुत सरल होने वाली है। जहां इसरो इस वक्त सबसे छोटे रॉकेट यानी SSLV के जरिए नई उड़ान भरने वाला है, तो अमेरिका विमान और ड्रोन से सैटेलाइट लॉन्च की टेस्टिंग हो रही है। अमेरिका स्थित फर्म एवम ने रेवन एक्स नाम का एक ड्रोन बनाया है। इसे खासतौर से छोटे उपग्रहों के लिए एक ऑटोनोमस हवाई प्रक्षेपण प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल के दिनों में रॉकेट लैब, स्पेसएक्स, वर्जिन ऑर्बिट और कई अन्य स्टार्टअप ने भविष्य की स्पेस तकनीक को अधिक सरल बनाने और नोवेल लॉन्च सिस्टम विकसित करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। इन कंपनियों के नवाचारों से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निजी क्षेत्रों की कंपनियां उच्च आवृत्ति के साथ पृथ्वी की कक्षा में पेलोड लॉन्च करने में सक्षम हो सकती हैं। ड्रोन से कैसे लॉन्च होंगे सैटेलाइट? एवम कंपनी का दावा है कि उनका बनाया रेवन एक्स दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है, जो ऑटोनोमस रूप से करीब 1.6 किलोमीटर लंबे रनवे पर भी उतर सकता है। ये ड्रोन करीब 24 मीटर लंबा, 5.5 मीटर ऊंचा और 18 मीटर चौड़ा है। इसे 8000 वर्ग फुट वाले हैंगर में खड़ा किया जाता है। रेवन एक्स में नियमित विमान के समान ही जेट ईंधन का उपयोग होता है। एवम का कहना है कि रेवन एक्स पर मौसमी परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता है और ये लगभग सभी जटिल परिस्थितियों में लॉन्च हो सकता है। इस ड्रोन का 70% हिस्सा दोबारा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कंपनी इसे 100% रीयूजेबल बनाने पर काम कर रही है। रेवन एक्स में वर्जिन ऑर्बिट के लॉन्च सिस्टम या स्ट्रैटो लॉन्च जैसी ही समानताएं हैं। वर्जिन ऑर्बिट दुनिया का सबसे बड़ा विमान है और ये बीच हवा में ही अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। हालांकि वर्जिन ऑर्बिट की तरह रेवन एक्स को ऑपरेट करने के लिए पायलट की जरूरत नहीं है, इसलिए जान का जोखिम भी नहीं है। पूरी तरह से तैयार होने पर रेवन एक्स 180 मिनट प्रति लॉन्च की गति से अंतरिक्ष में पेलोड फायर करने में सक्षम होगा। एवम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे स्काइल्स का कहना है कि रेवन एक्स के साथ हम अगली पीढ़ी को सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन तकनीक के साथ ज्यादा लॉजिस्टिक्स अंतरिक्ष में ले जाने पर जोर दे रहे हैं। कंपनी के सबसे पहले ग्राहकों में अमेरिकी वायुसेना है, जो एस्लोन 45 प्रोजेक्ट के तहत रेवन एक्स की मदद से पृथ्वी की कक्षा में छोटे उपग्रहों का समूह स्थापित करेगी। इसरो ने बनाया है छुटकू रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी छोटे सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च व्हीकल बनाया है। देश का ये छुटकू रॉकेट, जिसे मिनी PSLV या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV कहा जा रहा है, ये छोटे कमर्शियल सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। इसरो अपने अधिकांश उपभोक्ताओं के सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च करता है, लेकिन ये रॉकेट बनने में काफी वक्त जाया हो जाता है। लिहाजा इसरो को SSLV के विकास की जरूरत महसूस हुई। ये इस दिशा में भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में इसरो सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के बड़े बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। SSLV के माध्यम से छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना आसान होगा और कम खर्चीला होगा। इसके माध्यम से 500 किलोग्राम भार तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि चीनी स्पेस एजेंसी इसरो की इस तकनीक से काफी जलन महसूस कर रही है, क्योंकि इसके चलते उसके मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा।